लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम्हें तरस नहीं आती है बस्तियां जलाने में। मित्रों, एक घर बनाना क्या होता है, ये किसी भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार से आप पूछ सकते हैं। जीवन भर की पूंजी इकट्ठा करके, जोड़ के, अपने दैनिक जीवन में जो आवश्यकताएं होती हैं उसमें कटौती करके जैसे तैसे वो एक घर बनाता है, 2 कमरे 3 कमरे का। और अचानक से अगर उसे उस घर से बेदखल कर दिया जाए और उसे ये आश्वस्त कर दिया जाए और ये सुनिश्चित कर दिया जाए कि ये घर नष्ट कर दिया जाएगा और उसे दोबारा इस जीवन में फिर से नहीं मिलेगा, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी मनोदशा क्या होगी। मित्रों, गाज़ा पट्टी में आज लाखों लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। 1.1 मिलियन यानी कि लगभग 11 लाख लोगों को इजरायली सेना ने साफ साफ संदेश दिया है कि वो उत्तर गाज़ा को छोड़कर दक्षिण गाज़ा की तरफ चले जाएं। यानी चले जाएं तो कहाँ चले जाएं, कोई दिशा नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, बस यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि उस पूरे एरिया को इजरायली सेना ध्वस्त करना चाहती है, मटिया मेट करना चाहती है। ऑलरेडी उसके बड़े भाग को कर चुकी है, लेकिन अब वो उसको पूरी तरह से नष्ट करना चाहती है, उसका नामो निशान मिटा देना चाहती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस हमास और इजराइल युद्ध में कौन दोषी कौन नहीं दोषी, ये मेरी चर्चा का विषय नहीं है। ये एक बड़ा विषय है, इस पे बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। कुल मिला के मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो जो नस्ल और धर्म के नाम पे हमारे बीच बंटवारा है वो दोषी है। हमारे जो धर्म है वो दोषी है, जिन्होंने हमें इस कदर बांट दिया है, इस कदर बांट दिया है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं। और जिस तरह की बर्बरता हमास द्वारा इजराइल में करी गई है, छोटे छोटे बच्चों महिलाओं की गर्दन को काटा गया है बेरहमी और बेदर्दी और बर्बरता से, वो मतलब चिंता का विषय है कि मनुष्य के अंदर इतनी क्रूरता कैसे आती है। और उस क्रूरता के बदले इजराइल भी उन आतंकियों को टारगेट करने के नाम पे जो क्रूरता कर रहा है वो भी क्रूरता ही है। इस क्रूरता में भी एक आतंकी मारा जा रहा है तो उसके साथ साथ 8, 10, 15 ऐसे लोग पीड़ित हो रहे हैं, ऐसे बच्चे और मासूम और महिलाएं पीड़ित हो रही हैं, जिनका असल में शायद कोई दोष नहीं है इस पूरे जो भी स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिला के युद्ध हमेशा, मैं बार बार कहता हूँ कि युद्ध और हिंसा हमेशा जो है ये मानव जाति के लिए घातक रहा है। धर्मों के नाम पे, शांति के नाम पे आज तक दुनिया ने जितने युद्ध लड़े, सारे युद्धों में अगर कोई पीड़ित हुआ है तो वो आम आदमी पीड़ित हुआ है, बुरी तरह से पीड़ित हुआ है। लेकिन इतने लंबे सभ्यता की इतनी लंबी यात्रा के बाद भी अगर हम इस कदर हिंसक हैं, अगर हमारे अंदर इस कदर हिंसा, क्रूरता और बर्बरता भरी है, तो ये पूरे मानव समाज के लिए चिंता का विषय है और पूरे मानव समाज को मिल बैठकर इसके बारे में सोचना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में जो विनाश हुआ था, उस भयावह विनाश को देखकर मानव जाति एक बार चिंतित हुई थी, बुरी तरह से चिंतित हुई थी, और उसी का परिणाम था कि यूनाइटेड नेशंस नाम की संस्था की स्थापना हुई थी। दुनिया भर के तमाम देशों ने मिलकर एक ऐसी संस्था का निर्माण किया था और आशा जताई थी कि इस संस्था के माध्यम से आगे आने वाली दुनिया में हम युद्धों को रोक पाएंगे। लेकिन आप लगातार देखेंगे कि यूएन भी विफल संस्था साबित होता जा रहा है। यूएन का स्ट्रक्चर ही कुछ गलत है, जिसके चलते वो लगातार विफल साबित होता जा रहा है। आज भी यूएन विफल है, कल भी यूएन विफल था। यूनाइटेड नेशंस के पास वो शक्तियाँ नहीं मिल पाई या नहीं दी जा सकी जिन शक्तियों की उसे आवश्यकता थी। तो कुल मिला के ये जो युद्ध है इजराइल हमास का, इसमें दूसरे देशों की एंट्री होती चली जा रही है। पूरा पश्चिम, पूरा यूरोप और अमेरिका तो खुल्लम खुल्ला इजराइल के पीछे
खड़ा है और तमाम इस्लामिक देश जो है फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं कमोबेश। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मेरा जो डर है वो ये है कि कहीं ये तीसरा विश्व युद्ध की तरफ तो दुनिया नहीं बढ़ रही है। तीसरे विश्व युद्ध को भारतीय मीडिया में आप देखिए तो विश्व युद्ध का सायरन बजा और विश्व युद्ध की घंटी बजी, जैसे तमाम ऐसे न्यूज़ चैनल्स पे दिखाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि विश्व युद्ध अगर हो गया तो उसके बाद की क्या परिस्थितियाँ होंगी, क्या भयावहता होगी, इसको भी ज़रा दिखाओ। मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो मानव सभ्यता का क्या होगा। पूरी की पूरी मानव सभ्यता कह सकते हैं कि इसका विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। इतने हथियार हमने बना के रखे हुए हैं। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये युद्ध सीमित हो, जल्द से जल्द इस पे अंकुश लगे और ये जो इजराइल, हमास और फ़िलिस्तीन की समस्या है, या फिर दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, रूस और यूक्रेन के मध्य जो चल रहा है, उस समस्या का भी यूएन के माध्यम से समाधान निकाला जाए। दुनिया भर के लोग इसके लिए आगे आएँ, तभी जो है मानव सभ्यता को आगे बचाया जा सकता है। ये युद्ध का बर्बर तरीका जो सदियों पुराना तरीका, अगर 21वीं सदी में भी हम उस तरीके से न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं तो फिर मैं कहूँगा कि हम निश्चित रूप से आज भी आदि मानव ही हैं। आज भी हम पाषाण युगीन मानसिकता लेकर ही जी रहे हैं। हम अपने आप को सभ्य प्राणी कहने के पात्र नहीं हैं। हम गलत कहते हैं कि हम मनुष्य जाति हैं, हम ये पूरी प्राणी श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये कतई जो है उचित और शोभा नहीं देता है युद्धों को देखकर। तो कुल मिला के बड़ा चिंता का विषय है। आप देखेंगे कि कल तक जो देश इज़राइल पर हमास के हमले का जश्न मना रहे थे और हमास के उग्रवादियों को शाबाशी दे रहे थे, आज वो कहाँ हैं? इन विस्थापितों के लिए जो लाखों लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए विवश हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए आखिर ये देश अपने दरवाजे क्यों नहीं खोलते हैं? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से बात नहीं बनेगी। मिस्र को दरवाजे खोलना चाहिए, उसने भी अपने दरवाजे बंद कर रखे। आखिर ये 10 लाख 15 लाख लोग जाएंगे कहाँ? ये जीवित कैसे रहेंगे? अगर परिस्थितियाँ ऐसी ही बनी रही तो आप विश्वास करिए कि आने वाले कुछ दिनों बाद ये लोग भूखमरी से मर जाएंगे और इनको बम गोले से मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं विश्व बिरादरी से आग्रह करूँगा, मैं विश्व बिरादरी से अपील करूँगा, पूरी दुनिया भर के उस एक एक इंसान से अपील करूँगा जो युद्ध को नहीं पसंद करता है, जो किसी भी समस्या का समाधान युद्ध को नहीं बल्कि विचार विमर्श को मानता है। तो ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि आप जहाँ कहीं भी हो, रेज your voice that I am against war. I am personally against war, and wishing you to repeat this word, say this word that you are also against war. Thank you, धन्यवाद, नमस्कार।